हम भी यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करेंगे। कि साध समझ को मसी करवाओ, लेखन सब बनवाए। मायने रखता है, कितना ज़रूरी है, उसके बारे में सभी लोगों ने कहा। आज बिहार सरकार 20,000 शिक्षकों की सीधी नियुक्ति हुई है। तो जो लोग शिक्षित थे उन्हें ही नौकरी मिली, अच्छी नौकरी मिली, और हमें भी मौका मिला नियुक्ति पत्रों को बांटने का मोतिहारी जिले में। तो अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का, खुद का, सभी में बदलाव लाते हैं। जैसा कि मास्टर साहब ने कहा, हमारे पिताजी चंद्रिका बाबू, वो तो काफ़ी अभाव में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, LLB किया, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, एक मंत्री बने। इसी वजह से जो आप आज विजयपुर ब्लॉक को देख रहे हैं, या भोरे ब्लॉक को, या कटिया ब्लॉक को, उन्होंने ही सृजित करवाया। ये जो मेन रोड देख रहे हैं, उन्होंने ही सृजित करवाया, इसे बनवाया। तो ऐसे बहुत काम किए। विजयपुर जो सहयोग विद्यालय उन्होंने बनवाया, फिर गौरा हाई स्कूल भी बनवाया। इस तरीके से एक शिक्षा की लौ दी। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि आज की परिस्थिति पहले से बहुत बेहतर है। आज आपके पास मौका है आगे बढ़ने का। मैं पूछ रहा था एक सभा में कि हमारे भोरे विधानसभा क्षेत्र से कितने गजटेड ऑफिसर निकले, तो बहुत शायद ही 1-2 हाथ उठे। तो इसका कारण, मूल कारण यही है कि जो शिक्षा यहाँ होनी चाहिए वो शिक्षा का अभाव है। और हमें बड़ी खुशी है कि डॉक्टर साहब ने एक मंथन क्लासेस का शुरुआत किया है, जहाँ कंपटीशन के तौर पर आपको पढ़ाई की जाएगी। और मैं डॉक्टर साहब को आश्वस्त करता हूँ कि जिस तरह का आप सहयोग हमसे मांगेंगे, हम ज़रूर आपको देंगे, ताकि आपका विद्यालय आगे बढ़े और कंपटीशन की लौ भी छात्र छात्राओं में आए। अब कोई फ़र्क नहीं है छात्राओं में, लड़कियों में, लड़कों में। पहले ये अभाव था शिक्षा का, गार्जियन भी समझते थे, अभिभावक भी समझते थे कि लड़कों को पढ़ाना, लड़कियों को नहीं पढ़ाना है। लेकिन सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप स्नेक एंड लैडर जो रूरों में होता है, देखिएगा 99 पर भी कई बार सांप काट लेता, लोग नीचे आ जाते हैं। तो फेलियर से डरने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको लैडर चलना है। यू हैव टू वर्क हार्ड टिल यू सक्सीड। तो आप लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। और आप लोग न सिर्फ इस इलाके का भविष्य हैं, बिहार का भविष्य हैं, लेकिन आप में ही वो सारी प्रतिभाएं छुपी हैं, और देश का भी आप ही भविष्य हैं। तो इस भविष्य को, देश का, बिहार का, इस इलाके का आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी है। हम लोगों से जो बन पड़ रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, आपके क्षेत्र में हम लोगों ने अभी 127 करोड़ का बिजली का पावर सब ग्रिड स्टेशन भी हमने लगवा रहे हैं अपने भोरे विधानसभा क्षेत्र में। तो बिजली का भी उत्पादन बहुत बेहतर हो जाएगा, लोग नए नए फैक्ट्री लगा सकते हैं। उसके बाद सुधा डेयरी प्लांट भी करीब 70 करोड़ का 1 लाख लीटर पर डे का जहाँ प्रोडक्शन होगा, तो क्षेत्र के लोग गाय पालन कर सकते हैं और उनके इनकम में इजाफा होगा। तो हमने कोशिश की है कि आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते न सिर्फ आपके इलाके का रोड पुल पुलिया के टर्म्स में डेवलपमेंट हो, आपकी शिक्षा बेहतर हो, लेकिन यहाँ के लोगों को रोज़गार कैसे मिले और जो रूरल इनकम है उसमें वृद्धि कैसे हो सके, आय में ऑगमेंटेशन कैसे हो सके इनकम का, उस पर भी हमने कोशिश की है। और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में आप लोगों में से और इलाके के छात्र छात्राओं में से आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और इलाके का नाम रोशन करेंगे, बिहार का करेंगे, हिंदुस्तान का करेंगे। और हमें छात्राओं से तो खास करके बहुत उम्मीद है। हमारी ट्रेनर छात्रा एक लेडी भी रह चुकी हैं, आज भी उनके संपर्क में मैं हूँ।
तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप अच्छा करें और अपने क्षेत्र का, अपना नाम, बिहार का नाम, पूरे देश का नाम रोशन। क्या बच्चों को और इस क्षेत्र के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आप सभी को नमस्कार। मंथन जो क्लासेस की शुरुआत की गई है डॉक्टर रामा यादव जी के प्रयास से बहुत ही सराहनीय कदम है और हमने अपनी बातों को छात्र छात्राओं के बीच में, अभिभावकों के बीच में रखा, तो इससे कंपटीशन की भावना बढ़ेगी और साथ ही साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। शिक्षा ही इस माध्यम है जो इंसान को इंसानियत सिखाती है, सही वैल्यू सिस्टम देता है और आगे चल करके आप कुछ भी बनना चाहें कंपटीशन के माध्यम से, चाहे वो आप UPSC हो, DPSC के माध्यम से पदाधिकारी बनना चाहें, शिक्षक बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें या फिर नया स्टार्टअप करें, बिजनेस करें, एग्रीकल्चर करें, तो हर जगह शिक्षा का महत्व है। ये भी हमने बताया कि हमारा एक बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर रहा है और सबने यही सिखाया कि समाज में प्यार मोहब्बत होना चाहिए और शिक्षा हमें एक साथ जोड़ती है। हमें बड़ी खुशी होगी कि जिस तरह से हमारे पिताजी नंदा बाबू इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और संविधान सभा के मेंबर भी रहे, मंत्री भी रहे, भाई साहब भी मेरी प्रतिनिधित्व किया। मेरा तो प्रयास है कि इस क्षेत्र में शिक्षा से बहुत शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और ऐसे जो काम करेगा हम जरूर करेंगे विद्यालय की। लेकिन साथ ही साथ हम बड़े कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और हम अपने पार्टी के और इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति सत्येंद्र बाबू का निधन हो गया था, उन्हें भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे और हम इस विद्यालय की अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। सर, एक सवाल बनता है, पूरे भोपाल में कई मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया, लेकिन उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मेडिकल की व्यवस्था हो गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है। लोगों की मांग है कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए शिक्षा के लिए। देखिए, आपको बता दूं, हमारे प्रयास से जो भोरे में कॉलेज है वहाँ सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होती थी, सोशल साइंसेस की, तो शीघ्र ही कई विषयों पर साइंस की पढ़ाई भी वहाँ शुरू हो गई ताकि छात्र छात्राओं को दूर नहीं जाना पड़े। जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है तो हम लोग यदि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास रहेगा कि शिक्षा के बारे में भी यहाँ पर जो कुछ भी हो सकेगा हम कर पाएंगे। आप मेडिकल के शिक्षा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सौजन्य से यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई शुरू होगी। तो इसी तरह से उस शिक्षा के बारे में भी हमारा प्रयास है। सर, एक और सवाल है कि देखा जाए कि ऐतिहासिक आज दिन है, एक बगल राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, दूसरे बगल देखा जाए बिहार मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, मेडिकल का उद्घाटन होने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राम और की सभी अर्चना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इस बात के पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें पॉलिटिक्स में रिलीजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पर ध्यान देने की ज़रूर आवश्यकता है। और वैसे तो राम सभी के दिलों में बसे हुए हैं, घर में भी लोग पूजा अर्चना करते हैं और हम इसका स्वागत करते हैं कि जो मंदिर बन रहा है, लेकिन किसी भी कीमत पर राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और बिहार सरकार चौमुखी विकास कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और वो सब आप देख रहे हैं जिस तरह का रोड सड़क पुलिया, जिस तरह शिक्षा में वृद्धि हुई है, जिस तरह से बिजली में इतना इजाफा हुआ है, ये सब तो बिल्कुल विकास की धारा है और हम लोग साथ मिल करके बिहार को और आगे ले चलेंगे। सर, एक सवाल और है। और 2024 में इसके लिए क्या कहेंगे? आपकी पार्टी क्या मतलब? देखिए, निश्चित रूप से हमारा गठबंधन बहुत अच्छा करेगा और आने वाले समय में जब
चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा तब हम लोग इसमें सक्रिय रूप से लगे। सर एक सवाल और है, जैसे कि अमवा घाट पे जो पुल बन रहा है उसका पुल का भी निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। देखिए, आप इसकी भी तो बात करें कि हमने अपने क्षेत्र में भोरे विधानसभा क्षेत्र में मैं शीघ्र ही आने वाले दिनों में प्रगति प्रतिवेदन आपके सामने लाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि इस क्षेत्र में सारी योजनाओं को लेकर 350 करोड़ के दावे का काम हुआ है। तो प्रगति प्रतिवेदन मैं जनता के सामने मीडिया के समक्ष रखूंगा। सर एक सवाल और सब बनता है सर।